तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम पिछले 2 दिनों का करंट वाली चाय को देखेंगे एक साथ। 6 दिसंबर है आज, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चित चंपई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है महासमुंद। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि चंपई माता का मंदिर महासमुंद जिले में स्थित है और यह धार्मिक स्थल महासमुंद जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूरी पर महासमुंद खल्लारी मार्ग पर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और ध्यान देना है कि इस पहाड़ी का जो नाम है वो महादेव पठार है। इसे डुंगरी के नाम से भी जाना जाता है और यही देवी प्रतिमा देखिए सुरंग नुमा खो में स्थापित है। इसे गड़िंदाई भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, महासमुंद जिले में है और यहाँ पत्थर से बनी 2 प्रतिमाएं हैं जिनमें आंखें जड़ी हुई है और नवरात्र के अवसर पर यहाँ मेला का आयोजन होता है। ध्यान दीजिए ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने किसके द्वारा लिखित राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ का विमोचन किया है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है विजय कुमार दुबे। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार दुबे द्वारा लिखित राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ का विमोचन किया है और यह 1100 पृष्ठों के इस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लोक हित में भू राजस्व संहिता में जितने संशोधन किए गए हैं, इन संशोधन के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकार द्वारा शासकीय परिपत्रों के माध्यम से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन सभी का समावेश किया गया है। और राजस्व संबंधी मामलों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किए गए अद्यतन परिपत्रों तक को यहाँ इसमें समाहित किया गया है। ठीक है, और इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों, दिव्यांगों और तृतीय लिंग समुदाय के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 155 326। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने बुजुर्गों, दिव्यांग और तृतीय लिंग समुदाय के लिए हेल्पलाइन नंबर 155 326 और टोल फ्री नंबर 1800 333 8989 की सुविधा का जो है विधिवत शुभारंभ किया है। याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 300 है ना, 155 326 ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है। ओके, याद रखना है कि ऐसे वृद्धजन जो घर में अकेले हो और जिनकी संतानें जो है प्रदेश के बाहर कार्यरत हैं, उसके लिए आपात स्थिति में सहायता के लिए इसकी शुरुआत की गई है। हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ आपातकालीन सेवाएं, परामर्श, शिकायत, पेंशन भुगतान के निराकरण जैसी कई मदद ली जा सकती है। ठीक है, ये वाला और भी है, देखिएगा। और इस नई हेल्पलाइन सुविधा का जो संचालन है समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है और इस नई सुविधा से महतारी एक्सप्रेस 102, मेडिकल हेल्पलाइन 104 और आपातकालीन सेवाओं के लिए जारी 112 को भी जोड़ा गया है। ठीक है, इसको भी जोड़ा गया है। ध्यान दीजिए, इसकी जो घोषणा है मुख्यमंत्री जी ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर न सियान हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की थी। ध्यान दीजिए कि इसी प्रकार 15,000 दिव्यांगजनों को उनके रुचि के मुताबिक रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाएगा और 5-5 हज़ार अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित और मुख बाधित दिव्यांगजनों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देने की कार्य योजना बनाई गई है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न भी अति इम्पोर्टेंट है। भारतीय रेल द्वारा बिलासपुर से महाराष्ट्र के नागपुर के बीच कौन से क्रम की वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 6वीं। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि भारतीय रेल द्वारा 6ठी वंदे भारत ट्रेन की जो है शुरुआत की जाएगी और यह ट्रेन बिलासपुर से महाराष्ट्र के नागपुर के बीच चलेगी। ध्यान दीजिए, इसकी जो शुरुआत है, उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया जाएगा। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि ये जो है पूर्णतः है ना स्वदेशी तकनीक से बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ध्यान देना है और ये सब आप पढ़ लीजिएगा, है ना। ट्रेन के जो है सभी कोच में ऑटोमेटिक दरवाजे, बहुत अच्छा है।
जीपीएस सिस्टम और भी बहुत अच्छा है, वाईफाई लगा हुआ है ना। और वहीं ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्री के लिए 360 डिग्री तक घूमने वाली कुर्सियां लगी हुई है। चलिए ध्यान देना है। 5वीं एक्सप्रेस है ना, देखिए इसको भी आप पढ़ लीजिए। 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिनकी जो शुरुआत है 11 नवंबर 2022 को की गई थी। और ये ट्रेन देखिए चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच चलाई गई थी और चल रही है, ध्यान देना है। और यही है ना, ध्यान दीजिएगा। 4थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसकी जो शुरुआत है 13 अक्टूबर 2022 को की गई थी, ध्यान देना है ना। नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अंब अंदौरा के बीच है ना चलाई गई थी, चौथी। और वहीं तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 30 सितंबर 2022 को शुरुआत की गई थी। गांधीनगर कैपिटल और देखिए मुंबई सेंट्रल के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। और ये है देखिए दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो शुरुआत है 3 अक्टूबर 2019 को की गई थी। और यह नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच दूसरी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी, जो कि अभी चल रही है, सब चल रही है अभी, ठीक है। और देखिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इम्पॉर्टेंट है, 15 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो ट्रेन है नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी, ठीक है, ध्यान देना है। चलिए देखिए भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी सही है, उदयपुर, ध्यान दीजिए। देखिए भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक 4 दिसंबर 2022 को राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर में शुरू हुई। और अमिताभ कांत जी जो है ना इस बैठक की जो है अध्यक्षता कर रहे हैं, 4 दिवसीय बैठक की। और यूरोपीय संघ सहित 19 देशों के प्रतिनिधि और 9 अद्वितीय आमंत्रित देश जो है चर्चा में भाग लेंगे, ठीक है। देखिए ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 48, ध्यान देना है। देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत अपने उच्चतम स्थान पर पहुंच गया है, जो 48वें स्थान पर था। और यही है कि अपना देश जो है 4 साल पहले 102वें स्थान पर था। और प्रमुख सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के मामले में भी 85.49% तक सुधरा है, ध्यान दीजिए। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन को देखेंगे और कमेंट्स में इसका आंसर है ना पिन करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते में है ना, ये समझ में नहीं आता दोस्तों, शेयर कर दिया करें प्लीज़, अधिक से अधिक, है ना, काफ़ी मेहनत लगता है आप लोगों के लिए। तो वही है, इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो आप टेलीग्राम चैनल से। और इंस्टाग्राम से जुड़ना है तो जुड़ सकते हो दोस्तों, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।